दो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम आपका लॉसेस से है, प्री स्ट्रेस लॉसेस का, और एक एनालिसिस जिसमें आपको स्ट्रेस निकालना है मिड पॉइंट पर, बीम के मिड पॉइंट पर। आपको जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ पहले केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़िए। आप क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ, क्या वो डिमांड कर रहा है, आप ऑब्जेक्टिव बनाने से के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर दो क्वेश्चन तो फिक्स है आना चाहिए, एक लॉसेस का प्रॉब्लम आएगा और एक एनालिसिस का प्रॉब्लम आएगा। दोनों प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद जस्ट आप आंसर बुक पर आप बना लीजिए, उसके बाद थ्योरी स्टार्ट कीजिए। और न्यूमेरिकल बनाइए बहुत स्लो, बहुत कैलकुलेशन सही चेक कर लीजिए, उसमें 100% और 20 मार्क्स तो ऐसे ही आपको मिल गया दो न्यूमेरिकल बनाने से। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ऑटोमेटिक जब न्यूमेरिकल बनाइएगा थ्योरी पता होगा तो 20 आउट ऑफ 70 में 20 तो फिक्स ही है 100%। तो जैसे ही न्यूमेरिकल आपको आएगा जो मैं बता रहा हूँ वही पैटर्न पाएगा, और इसको ध्यान से बनाइए, ठीक है। और स्पेशल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ केयरफुल कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या लिखना है, कैसे स्टेप में, और इसके स्कीमेटिक डायग्राम अगर पूछेगा तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका ए रेक्टेंगुलर कंक्रीट, ए रेक्टेंगुलर कंक्रीट, रेक्टेंगुलर सेक्शन ही मैक्सिमम चांस पूछने का है, आई सेक्शन का पूछने का कम संभावना। रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम साइज दिया हुआ है क्या, ऑफ साइज 200 mm इज टू 300 mm। ये आपका जो स्मॉलर साइज होगा वो हमेशा बी होगा, और जो लार्जर साइज होगा हमेशा वो डी होगा। जो भी आप यूज करते हैं कैपिटल डी या स्मॉल डी यूज कीजिए, ऐसे क्लियर। डी इज प्री स्ट्रेच किया जाता है। प्री स्ट्रेच कैसे किया जाता है, बाय मीन्स, मतलब कि किस वजह से, बाय मीन्स में किया जाता है, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स में वे हो गया 15 वायर्स ऑफ 6 mm डायमीटर दिया हुआ, ये आपका 15 वायर का, और कितना एक का डाया है 6 mm डायमीटर है, तो ये आपका मोर देन 7 होता है, क्या हुआ टेंडन हो गया। टेंडन के थ्रू प्रीस्टेज किया, किसको प्रीस्टेज किया था, कंक्रीट को। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कभी कभी दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहे, और इसका मतलब ही होगा कि डायरेक्ट हो सकता है कि ये दिया रहे या नहीं दिया। ये होता है एरिया ऑफ टेंडन, टी इसलिए बोलते हैं कि मोर देन 7 वायर्स है, 80 बोल सकते हैं शॉर्टकट में। 80 दिया हुआ कितना 15 वायर्स है, तो 15 वायर्स हो गया, और एक का डाया दिया हुआ कितना 6 mm। तो आपको तुरंत दिमाग रखना है, तो π/4 और डाया का स्क्वायर कर दीजिए, तो इंटू डाया 15 है तो डी का स्क्वायर कर दीजिए बस। और यहाँ पे 15 क्या हुआ, नंबर ऑफ वायर है, यहाँ पे n होता है, तो n इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। n का मान यहाँ 15 दिया हुआ, डी का मान आपका कितना दिया हुआ 6 mm, ये आपका क्या है 6 mm दिया हुआ है। एक क्वेश्चन अब ये नहीं दे के टोटल हटा के, हो सकता है कि 80 दे दिया हुआ, इसका एरिया दिया हुआ 450 mm स्क्वायर, हो सकता है ऐसा भी दे सो डायरेक्ट। ये नहीं दे के, ये एक तो पहले दिया होगा सिर्फ सिंगल वायर रहेगा तो n = 1 हो जाएगा, डाया दिया तो निकाल सकते हैं, या ये फॉर्म नहीं देकर डायरेक्ट दिया हुआ है एरिया ऑफ टेंडन दिया हुआ 450। तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन को कैसे कौन सा डेटा दिया हुआ है तो ध्यान से पढ़िए। ये दिया हुआ वायर का तो एरिया निकाल सकते हैं, डायमीटर। लोकेटेड, इसका लोकेशन जरूर दिया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछेगा सिलेबस में मेंशन किया हुआ कि स्ट्रेट ही लाइन पूछेगा, और मिड पॉइंट पर ही स्ट्रेस निकालना है, मिड पॉइंट पर ही स्ट्रेस निकालना है, और टेंडन स्ट्रेट लाइन होगा तो ई का मान दिया रहेगा। पैराबोलिक तो देखिए सिलेबस नहीं लिखा, लेकिन मैं बता दिया इसीलिए कि थ्योरी पार्ट में अगर पूछेगा टेंडन प्रोफाइल के लिए तो आप बहुत अच्छा से लिख सके। क्वेश्चन जो सिलेबस के अनुसार आपका यही है, मिड पॉइंट पर स्ट्रेस निकालना है, और वो भी क्या हुआ स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसेंट्रिक रहेगा, तो ई का मान कॉन्सेंट्रिक रहेगा, ई = 0 रहेगा, बस सिंपल सा पूछेगा। और दो कंडीशन में, कि ट्रांसफर कंडीशन में होगा, जैसे ही प्री स्ट्रेस दिए उस पर लोड अप्लाई नहीं किए, एट द साइड पर प्री स्ट्रेसिंग किए, उस पर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा कंक्रीट में एट मिड पॉइंट पर, और उसको उठा के ले गए ब्रिज पर या कहीं जहां पर सर्विस कंडीशन पर बीम बना लिए, स्ट्रेस ट्रांसफर किए, बस वहां तक में अलग केस MD ML नहीं आएगा,
लाइव लोड, उसको उठा के क्या किए, जहां पे आपको ब्रिज है वहां पे यूज कर लिया उसका, उस पर व्हीकल चल रही है, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कंडीशन, सर्विस कंडीशन। उसमें जब आएगा उसमें जरूर बताए लॉस होता है ईटा, ईटा जरूर दिया रहेगा, वो लेस देन 1 हो जाएगा। उसमें ईटा क्या हुआ आपका, रिडक्शन फैक्टर 1 माइनस लॉसेस। लॉसेस लाइव लोड दिया रहेगा तो लॉसेस जरूर दिया रहेगा, ध्यान दीजिए। नहीं दिया रहेगा तो आपको 1 मान के चलना है। एज्यूम क्या करना है, ईटा इक्वल टू लॉसेस को 100% मान लीजिए, तो क्या होगा 1 आ जाएगा उसमें। ईटा इक्वल क्या होगा 1 आ जाएगा। लॉसेस नहीं दिया रहेगा तो 0 मान लीजिए, 1 माइनस 0 1 आ गया। तो लाइव लोड दिया रहेगा तो लॉसेस दिया रहेगा, ट्रांसफर कंडीशन पूछ सकता है और सर्विस कंडीशन पूछ सकता है, 2 केस में पूछ सकता है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसलिए डिटेल्स पढ़े। लोकेटेड ई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ क्या है, लोकेटेड एट 75 फ्रॉम दिया हुआ, फ्रॉम द बॉटम से, बॉटम को सोफिट कभी बोलते हैं, बॉटम ऑफ द बीम है ना, बॉटम को कभी कभी क्या होता है सोफिट बोलते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन दिखेगा सोफिट भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब बॉटम मोस्ट पार्ट है। कैलकुलेट द स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर्स है ना, एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ मिड स्पेन बोला सेक्शन, इफ इनिशियल स्ट्रेस इन टेंडर इनिशियल स्ट्रेस दिया रहेगा, ये होगा यील्ड स्ट्रेंथ हुआ, एफटी है, यील्ड स्ट्रेस इसको बोलते हैं। एंड लाइव लोड इज 5 किलोमीटर पर मीटर। जब लाइव लोड दिया हुआ है तो आपको जरूर इसमें लॉसेस दिया रहेगा। और टेक स्पेन दिया रहेगा 5 मीटर स्पेन दिया हुआ है। स्पेन नहीं दिया रहेगा तो एमडी एमएल क्या हुआ 0 हो जाएगा, मोमेंट ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ मोमेंट ड्यू टू द लेंथ। अगर लेंथ दिया रहेगा तो आपको यूज करना है, लेंथ देगा ही देगा। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट को कभी कभी डेंसिटी भी दिया रहेगा, क्या होता है डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन डेंसिटी एक्चुअल क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट बहुत सारे बोलता है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मान लिया 24 यूज कर। जब आरसीसी पढ़ते हैं 25 जो होता है, इसमें 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बस सिंपल पढ़ लिया क्वेश्चन में। और यहाँ लिखा हो स्केच स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है डायग्राम को। एज्यूम टोटल लॉस इन परसेंटेज, टोटल लॉस इन परसेंट कितना हो 50% क्वेश्चन दिया रहेगा। कब, जब लाइव लोड दिया रहे तो सर्विस कंडीशन में तो हम यूज करते हैं। ये सब डेटा दिया हुआ क्वेश्चन साइज पढ़ लिए। अब बनाते हैं कैसे, देखिए इसको बनाने का क्राइटेरिया देखिए आप, बहुत ही सिंपल। पहले जो क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए, एक प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। पहले क्या दिया हो बताइए, गिवन डेटा लिखिएगा, सॉल्यूशन में लिखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूशन पहला क्या लिखिए, गिवन डेटा लिखिएगा, गिवन डाटा। क्या क्या दिया हो बताइए, यहाँ पे ये दिया हुआ है बी इक्वल टू विड्थ कितना दिया हुआ 200, तो 200 mm। और डेप्थ को डी बोलते हैं, डी कितना दिया हुआ है आपका दिया 300 लिख दीजिए, 300 mm। और क्या दिया बताइए, इसमें आपका दिया हुआ है 15 वायर्स ऑफ 6 mm डाया। एक काम कीजिए, बी और डी दिया हुआ तो एरिया भी यहां निकाल लीजिए तुरंत, तो जो वैल्यू दिया हुआ लिख लीजिए। एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ कंक्रीट ए लिखिए, बी इंटू डी लिख दीजिए, बी इंटू डी। और इसके बगल में एक डायग्राम भी बना लीजिए, इसके बगल में एक डायग्राम भी आपको बना लेना है कि ताकि उसको लगे एग्जामिनर को कि इस टाइप से डायग्राम बना लीजिए। और यहाँ लिखिए 300 और यहाँ लिखिए 600, समझ में आ जाए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ पर आपका सेंटर पोर्शन लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 300 यहाँ लिखिए, सॉरी 6 नहीं, ये आपका 200 है ना, ये 200 है और ये कितना है 300 लिख दिए। एरिया निकालिए, तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 300 से, बस कितना निकल गया आपका, निकल गया 6 पर 4 0, 1 2 3 4, क्या होगा mm क्या हुआ mm का होल स्क्वायर। तो ए निकल गया आपका कितना 6.6 इंटू कर दीजिए 10 पावर कितना हो गया 4 mm का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर mm हो गया आपका। अब इसके बाद जस्ट आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है कि 80 निकालना है, क्या निकालना 80, तो बस इसमें भी कर दीजिए कुछ यूज कर लिए। यहाँ पे क्या होगा 80 होगा आपका। फिर निकालिए यहाँ पे टेंडन है ना, यहाँ लिखिए टेंडन, क्योंकि मोर देन 7 वायर है टेंडन। क्या है टेंडन, इस टाइप से लिखिए, क्या है 15 वायर्स है,
लिख लीजिए यहाँ पे 15 वायर्स है ना ऑफ कितना डाया 6 mm डायमीटर, 6 mm यहाँ पे डायमीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमीटर समझ जाएगा। इसको क्या हुआ डायमीटर हो गया 6 mm डायमीटर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 mm डायमीटर। तो इसमें निकलेगा एरिया ऑफ टेंडन निकाल दीजिए। 80 कभी कभी एएस भी यूज करते हैं स्टील के लिए, तो टेंडन 80 निकाल दीजिए। क्या निकलेगा 50, क्या होता है फॉर्मूला एन, फॉर्मूला लिखिए पूरा एन इंटू है ना π/4 इंटू क्या होता है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कर दीजिए। तो डी कितना है 6 mm, यहाँ पुट कीजिए यहाँ पे 15 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर कर दिए। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 15 हो गया। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 यूज कर सकते हैं, जब 20 ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ साथ में बनाते भी रहिए आप लोग। कितना वैल्यू आएगा बताइए, कितना वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आ गया आपका, तो थोड़ा सा में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा पाई रहने दीजिए है ना 4 और 6 होना चाहिए, कितना हुआ 36, 4 से कटेगा कितना 9 मंथ में, 9 इंटू 15 कितना हो गया 105 और इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 यूज कीजिए, तो डिवाइड कीजिए गुना कीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 424.28, 424.28 है क्या, 424 करने दीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 421,000 हो गया ना यहाँ पे 0.28, ठीक है 424.28 क्या होगा यहाँ पे 8 mm स्क्वायर। अब देखिए 80 निकल गया, ए दिया हुआ है, तो जरूर इसमें से फिर आपको पीटी निकालना। तो एएसटी पता है आपका, एएसटी इनिशियल, अब यहाँ लिखिए क्या है इनिशियल है अब लिखिए क्या दिया हुआ इनिशियल, ठीक है इनिशियल हो गया, इनिशियल प्री स्ट्रेस, इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन इनिशियल, इसको क्या बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ एफटी लिख दीजिए, एफटी सेम चीज यील्ड स्ट्रेंथ दिया रहे या इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेंथ, दोनों एक ही है। और ये दिया 1000 मेगा पास्कल, देखिए 1000 से 2000 मेगा पास्कल के बीच होगा, 1000 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए पीटी निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, देयरफॉर इसको बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेस करने का जो फोर्स है प्री स्ट्रेसिंग हो गया फोर्स, ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या हुआ पीटी, तो पीटी जो होगा आपका एफटी इंटू होगा 80 इंटू 80, एफटी इंटू 80 क्लियर, एफटी इंटू 80। अब देखिए एफटी इंटू क्या हो गया 80, अब इसमें देखिएगा एफटी दिया हुआ कितना 1000 मेगा पास्कल, तो 1000 मेगा पास्कल है, तो इसको बोलेंगे न्यूटन पर एमएम, एक ही चीज है, जब भी मेगा पास्कल कन्वर्ट करें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, बस एक ही चीज है, मेगा पास्कल 3/6 होता है, इंटू एरिया ऑफ टेंडन निकाल चुके हैं 424.28 क्या हुआ एमएम स्क्वायर, क्लियर। तो इतने कितना होगा इसका, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर मैं ले आता हूं, हाँ अब ठीक है। अब मल्टीप्लाई इसको कीजिए, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 4.24 इंटू 10 पावर, देखो यहाँ 3 है
यहाँ पे कितना 2 ले लीजिए, 5 हो गया, तो 5 अब कैंसिल हो गया, ये न्यूटन निकल जाएगा। कितना हुआ? ये न्यूटन निकल गया। ये आपका फोर्स निकल गया। बस और कुछ तो नहीं निकालना है। और निकालना, जब प्रीटेंस जब स्ट्रेस निकालना पड़े हम लोग को निकालना पड़ता है, जेड भी निकालना पड़ता है। तो जेड भी निकालना पड़ता है, तो जेड ई निकालना पड़ता है। तो ई क्या हुआ? इसेंट्रिसिटी निकालिए अब। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी को बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। तो ई बराबर जो निकलेगा, देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइड में आप फिगर बना दीजिए। फिगर बनाने से क्या होगा पता चलेगा। ये आपका ये है, ठीक है, और इसमें बताया कि ये 200 है और ये क्या है? 300 है। लिख दीजिए। और इसेंट्रिसिटी का पोजीशन दिया हुआ है, इस सेंटर से नहीं दिया हुआ, बॉटम से 75 पर दिया हुआ है पोजीशन। ये कितना है? 75 mm होगा। और इस पर आपका टेंडन है, तो ये टेंडन कैसे होता है? इस टाइप से होगा। शो कर दीजिए यहाँ पे, ये टेंडन होगा, आपका पोजीशन है। और टोटल देखिए, हाफ करेंगे तो क्या हुआ? 150। यहाँ से यहाँ कितना हुआ बताइए? यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 300 में 2 से भाग करेंगे, आधा। आधा कितना होगा? आधा करेंगे तो 150 mm हो गया। अब ये 75 है, तो इसेंट्रिसिटी क्या बोलते हैं? मिड स्पेन से जितना डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। मिड स्पेन से कितना, तो ई इसको बोलते हैं। तो ई बराबर क्या निकल गया? मैंने कि 150 में कितना घटाएंगे? 75 घटा देंगे, 75 माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया? 75 mm। 75 mm हो गया इसेंट्रिसिटी। बस और क्या पड़ता है स्ट्रेस में? ई निकल गया। अब आई जेड भी निकाल, सेक्शन मॉडुलस निकालना है, ठीक है। अब पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला में क्या क्या होता है। अब निकालना जेड, सेक्शन मॉडुलस जेड। जेड अब क्या होता है? आई एक्स एक्स डिवाइड बाय क्या होता है? वाई बार। बस आप जानते ही है। और यहाँ पे क्या निकलेगा? आई एक्स एक्स क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? बी डी क्यू डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय वाई बार डी/2 डी/2। देखिए मैक्सिमम चांस है रेक्टेंगल ही पूछने का। आई सेक्शन अगर पूछेगा तो इसका भी सोल्यूशन मैं बता चुका हूं जो यूट्यूब पर है। तो इसको सब सोल्व करेंगे। इसका होगा बी/6 अभी निकाल लीजिए इसका। तब लास्ट में आप स्ट्रेस निकालिएगा। एक क्वेश्चन स्ट्रेस पूछ रहा है यहाँ पे, तो जितना भी इंफॉर्मेशन पहले निकाल लीजिए, उसके बाद बिल पुट कीजिएगा। इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पे? बी कितना है? 200। जो कटेगा वो होगा डी। ये कट रहा है ना 3, तो 300 का होल स्क्वायर होगा। 300 का क्या होगा? 300 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या कर दीजिए? 6 कर दीजिए, डिवाइड बाय 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना आया सॉल्व करने के बाद? तो आपका हो गया 200, ठीक है, इंटू 300 को 2 बार गुना कर दीजिए और डिवाइड बाय क्या है? 6 है, तो 6 रख दीजिए। अब यहाँ देखिए कितना आ रहा है, होना चाहिए कितना जीरो है? 6 जीरो है। और यहाँ पे क्या है? 2 है, सॉरी ये 2 है। 2 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 100 कैंसिल हो गया। बस हो गया आंसर। सॉरी आंसर 3 इंटू 10 पावर कितना होगा? 10⁻6। ये कितना यूनिट होगा? mm⁻4 होगा यहाँ पे। बस जेड भी निकल गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं। अब m बचा है। m सेल्फ वेट के हिसाब से और लाइव लोड के हिसाब से मोमेंट निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या? पहले निकालिए, उसके बाद फॉर्मूला यूज कीजिएगा। आप निकालिए m क्या? सेल्फ वेट है, md निकालना है। इसका क्या होगा? वेट ऑफ सेल्फ इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा? 8। बस सेल्फ वेट कितना निकलेगा इसका पता है। कंक्रीट का सेल्फ वेट निकालना है, तो बस पता ही होना चाहिए कंक्रीट का सेल्फ वेट क्या होता है? डेंसिटी, जिसको यूनिट वेट बोलते हैं। यूनिट वेट कितना है? 24 इंटू बी कर दीजिए। बी कितना है? 200। तो यूनिट देखिएगा ध्यान से, पहले इसको लिखिए। फॉर्मूला गामा होता है इंटू बी इंटू डी इंटू 1 पर मीटर लेंथ निकालना, तो 1 मीटर लेंथ लिख दीजिए। सबको मीटर में रखिए क्योंकि लास्ट में सुधार पड़ेगा इसको सर। तो 24 यूनिट क्या है? 24 का किलो न्यूटन होगा हमेशा। किलो न्यूटन पर मीटर, जैसे बोला वैसे एग्जाम बनाना है, एकदम क्लियर बनाना है, यूनिट के साथ। मिस्टेक भी नहीं होगा और एग्जामिनर को पता चलेगा, आपको बेसिक नॉलेज भी है। अदरवाइज क्या नंबर काट सकता है। बी है
200 mm, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर। और डी क्या है, 300 mm है तो 0.3 क्या हुआ मीटर कर दिया, और 1 मीटर लेंथ, पॉइंट लेंथ निकल जाएगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कैलकुलेट कीजिए सही से। 0.36 हो गया, 0.6 इंटू कितना हो गया 24, तो 4 हो गया, 2 8.4 आएगा शायद, शेष कीजिए। 6 हो गया, 6 आपका 6 इंटू 4 4 हो गया, 2 हो गया, और 6 2 जा 12, और 12 और 2 144 आ गया। दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे 1.44 आ गया, इसका आ गया 1.44। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा किलो न्यूटन और मीटर होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको जब न्यूटन मीटर में तोड़ेंगे तो 1 ये लिखना 1.44, और इंटू देखिए इसका क्या हुआ 3, इसका भी 3 निकलेगा, 3 और 6 होगा, 10 और 6 न्यूटन, और यहाँ पर होगा mm, बस mm हो गया। 1.44 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm होगा। उसी टाइप से हम लोग निकालेंगे क्या, उसी टाइप से हम लोग निकालेंगे इसमें ml, क्या निकालेंगे ml निकालें यहाँ पे, ml निकालिए यहाँ पे। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे ml लाइव लोड को। लाइव लोड क्वेश्चन दिया हुआ क्या हुआ 5 किलोमीटर पर मीटर, तो लाइव लोड को W लिखेंगे इंटू L² डिवाइड बाय 8, बस। अब इसका यूज कीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया WL ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ 5 किलो न्यूटन पर मीटर लिख दिए। लेंथ कितना है, ओ इसमें नहीं निकाल पाए, ओ ये तो वेट निकल गया, एक मिनट, सिर्फ वेट निकला, पर मीटर निकला, किलोमीटर पर मीटर, एक मिनट। 1.44, तो इसमें पहले अब निकालना पड़ेगा, मोमेंट निकालना है, नहीं सिर्फ वेट निकाल दिए। अब इसमें मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा, तो इसमें मोमेंट आप निकाल दीजिए 1.44, ये 5 मीटर लेंथ है, कितना है 5 मीटर लेंथ है। एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा इसको हटा देते अभी, ठीक है। और ये जो आपका 1.5 ये निकला आपका किलोमीटर पर मीटर, वेट ये सॉरी यूडियल लोड निकला ड्यू टू सेल्फ वेट गैस। यूनिट क्या होगा, यही 1 पॉइंट इतना ही रखिए, मिटा देते हैं, ये गलती हो यहाँ पे, इतना ही रखिए। अब ये जो निकलेगा आपका ये जो निकलेगा मोमेंट, अब यहाँ यूज कीजिए फॉर्मूला पर, कितना निकाले 1.44 इंटू लेंथ कितना है 5, तो 5 मीटर है, देखिएगा 5 मीटर का होल स्क्वायर, 5 मीटर का होल स्क्वायर ये किस में है, किलोमीटर पर मीटर में है, ये आपका किस में है किलो न्यूटन पर मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय 8 है, तो 8 कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ऊपर में, यहाँ नीचे मीटर आ गया, मीटर में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 5 है तो मल्टीप्लाई कीजिए 0.2.27 7 पॉइंट आपका आ गया कितना 7 पॉइंट md आएगा आपका 1.44 इंटू 5 का स्क्वायर होगा ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ होगा क्या आपका 1. कोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ होगा कितना 1.44 इंटू 25, 5 का 25 और डिवाइड बाय 8। यूनिट जब आएगा देखिए मीटर कैंसिल, इसका होगा किलो न्यूटन, ये इसे मीटर, बस इसी में लिखना है। अब इसको मतलब कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद आएगा 4.5 आएगा इसमें, जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 किलो न्यूटन अब मीटर हो जाएगा। जब यूज करेंगे उसमें तो इसी को चेंज कर देते हैं, तो 4.5 हो गया, और 10⁻6 कर दिए तो न्यूटन हो गया, यही mm आ गया लास्ट में, क्योंकि लास्ट में क्या चाहिए स्ट्रेस इन मेगा पास्कल में, न्यूटन पर mm में। उसी टाइप से हम लोग निकालेंगे किसमें, उसी टाइप से निकालेंगे ml लाइव लोड की वजह से मोमेंट, इसका क्या होता है W लाइव लोड इंटू L² डिवाइड बाय 8।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लेंथ अगर नहीं दिया रहेगा तो ऑटोमेटिक एम डी एम एल जीरो हो जाएगा। तो आपको दो ही से निकालना है, एक डायरेक्ट और इसेंट्रिसिटी की वजह से। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ये दिया 5, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, लेंथ है 5 मीटर, तो 5 मीटर कर दिए। यूनिट भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट लिखना, ब्रैकेट में रख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में रख दिए, 5 को और डिवाइड बाय 8, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 लिख दिए यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा आपका 25 डिवाइड बाय 8। 25 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा आपका? आएगा 5 का स्क्वायर आएगा ना, एल स्क्वायर है तो यहाँ कर दिया एल स्क्वायर, तो कितना आएगा 125। तो 125 डिवाइड बाय 8, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका? आएगा यहाँ पे 15 डिवाइड कीजिए 15.625 आएगा, 625 न्यूटन, किलो न्यूटन, और किस में आएगा? मीटर में। बस हो गया। इसी को बोलते हैं क्या? 15.625 है ना, इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर mm। बस ये हो गया। मैं निकाल, अब जितना भी था आप निकाल, अब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दीजिए। और ईटा निकालना एक और है, क्या है आपका? रिडक्शन फैक्टर। जब सर्विस लोड दिया ऑटोमेटिक रिडक्शन फैक्टर क्वेश्चन दिया रहेगा, तो रिडक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे? बस इसको बोलते हैं ईटा। बस क्या करना है? 1 माइनस परसेंटेज लॉसेस कर दीजिए, बस हो गया लॉस। तो 1 माइनस कितना है? 15% है, 15% कर दिए, तो 50% कितना हो गया? तो 1 माइनस 15%, तो हो गया 15 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1 माइनस 0 पॉइंट कितना है? 515, 0.15। क्लियर? 0.15। अब इसको क्या करेंगे? माइनस करने से 0 पॉइंट क्या आएगा? 8 अब 5। बस अब फॉर्मूला यूज कीजिए, जो फॉर्मूला मैं बता चुका हूं पहले, बस उसको यूज करना है। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कि FC एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इन कंक्रीट कहाँ का? टॉप का निकालना है या बॉटम का? पहले सबका लीजिए, कॉमन क्या होता है फॉर्मूला बताए थे? जब भी सर्विस कंडीशन लिखिएगा, एक्ट 4 लिख दीजिए, यहाँ उससे पहले लिखिएगा 4 सर्विस कंडीशन पर, बस कंडीशन। क्वेश्चन दिया सर्विस कंडीशन, तो लिखिए सर्विस कंडीशन पर लिख दीजिए। आपको कुछ में भी मेंशन नहीं किया हुआ तो इसमें 2 पार्ट कर सकते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो एक ट्रांसफर कंडीशन का अलग निकालिए और सर्विस कंडीशन का अलग निकालिए। ऐसा भी अगर मेंशन नहीं किया एट सर्विस कंडीशन, तो दोनों का निकालिए, बस दोनों का निकालिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें दोनों निकालिए, एट वर्किंग कंडीशन पर और ट्रांसफर कंडीशन पर। पहला स्टेज केस 1 लिख दीजिएगा यहाँ पे। अगर मेंशन किया तो कोई दिक्कत नहीं मेंशन किए तो दोनों लिखना है। तो केस 1 कौन सा? ट्रांसफर कंडीशन पहले निकाल लीजिए। क्या है? ट्रांसफर कंडीशन स्टेज भी कर सकते हैं, एक ही चीज है, ट्रांसफर स्टेज। और कहीं कहीं कंडीशन में लिखा रहता है, क्या है? कंडीशन, एक ही चीज है, ट्रांसफर कंडीशन। तो ये क्या होगा इसमें आपका? तो FC पहले फॉर्मूला लिख दिया आराम से, प्लस ऊपर का भी टॉप का प्लस, बॉटम का प्लस, क्या होता है? P बाय ए फॉर्मूला जरूर लिखना है। फिर ऊपर होता है माइनस प्लस। ध्यान से देखिए, ऐप में जो भी स्टूडेंट क्लास अटेंड किया पूरी तरह से उसको पता है ऊपर क्यों माइनस होता है, नीचे प्लस क्यों होता है ना? टेंडन नीचे है इसलिए। इसका होता है PE डिवाइड, वही PT हो गया, यहाँ PT यूज कर सकते हैं टेंडन के लिए। टेंशन डिवाइड बाय Z जो निकाले हैं, Z एक्सेस भी बोल सकते हैं इसको, Z बोलिए। फिर प्लस लेकिन यहाँ पे ईटा ट्रांसफर कर देते, ठीक है, माइनस MD जो MD निकाले हैं सेल्फ की वजह से, डिवाइड बाय Z सिंपल लिख दीजिए Z। फिर प्लस माइनस ML बाय Z को एक्स एक्सिस कर दीजिए, मेजर एक्सिस हो जाएगा ये, और अच्छी बात होगा। एक्स एक्सिस कीजिए, ऊपर भी क्या करना है? एक्स एक्सिस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें निकालिए क्या होगा? तो इसमें तो आप लिखेंगे क्या? FC
टॉप, अब यहाँ टॉप लिखिए, या डायरेक्ट कैलकुलेट करने के बाद ही लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए, इसमें क्या दिक्कत है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं, तो टाइम का टाइम भी बचेगा, आपका क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फास्ट में प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ लिखिए प्लस में, एक ही बार लिखिए, लास्ट में प्लस में करना है, उसके बाद कल प्लस प्लस पी, पीटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, पीटी आप निकाल चुके हैं, पीटी आपका दिया हुआ है, पीटी आपका क्वेश्चन में आ गया है 4.24, यहाँ लिखिए, यहाँ पे 4.24 इंटू 10⁵ हो गया पी। एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया निकाल 3 इंटू 10⁶, बस क्लियर हो गया। फिर माइनस लिखना है, प्लस लिखना है, समझना, ऊपर वाला टॉप का, नीचे बॉटम, दोनों निकालना। पी 4.24 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय, तो अब जेड, जेड का वैल्यू कितना आया है, जेड का वैल्यू आ गया आपका, जेड जेड इक्वल टू आ गया आपका कितना है, 3 इंटू 10⁶, यहाँ लिखिए 3 इंटू 10⁶, इतना है क्या, तो 6 इंटू 10⁴ होगा, ये जो एरिया होगा इसका इतना नहीं होगा, ये गलत है, 6 इंटू 10⁴ होगा ये एरिया, क्लियर। माइनस प्लस ये 3 और 10⁶, ये आपका कितना आ गया, सेक्शन मॉडल सही है, सेक्शन मॉडल 4 होगा ये, ठीक है। फिर आपका हो गया प्लस माइनस, जब ट्रांसफर कंडीशन है तो ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं होगा, गलती हो गया, ट्रांसफर कंडीशन ये वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस एम डी, एम डी कितना आया है 4. एम डी कितना है 4.24 इंटू 10 कितना है 4, नहीं इसका 4.5 है ना, एक मिनट, ये आपका एम डी अब 4.5 है, एम डी कितना है, एम डी है आपका 4.5, एम डी कितना 4.5 और 10⁶ डिवाइड बाय जेड, तो 3 इंटू 10 कितना है 6, 10 कितना है 6, बस। अब इसमें लाइव लोड ऐड नहीं करना है, इसमें ट्रांसफर कंडीशन में लाइव लोड कब करें, जब वर्किंग कंडीशन टाइम, इसको सॉल्व करते हैं पहले, सॉल्व करने के बाद अब तब लिखिए, सॉल्व करने के बाद लिखते हैं इक्वल टू कितना होगा आपका, ये 4 पॉइंट, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से ये डिवाइड कीजिए, इसको कितना आ रहा है ये वैल्यू, डिवाइड करने कितना वैल्यू है, ये आपका है 4.24 ऊपर 10 है ना, ऊपर आपका एक कट के ऊपर हो जाएगा 10, तो सॉल्व कीजिए, 4 है, इसको काट के एक कट जाएगा यहाँ पे, तो 40 कितना आ गया 42.4 डिवाइड बाय 6, 7.06, तो यहाँ हो गया ये प्लस, ऊपर प्लस नीचे प्लस, कितना आ गया 7.06 आ गया, फिर माइनस प्लस, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा नीचे में आपका कट गया, ये भी 5 से कटेगा, ये हो गया 10, कट कैंसिल, 30 हो गया, 4.24 डिवाइड बाय 30 कीजिए, 4.24 और लेकिन इसमें ई का वैल्यू ऐड नहीं किए हैं, ये तो करना पड़ेगा 75, इसको ऐड कीजिए, इनटू करना पड़ेगा, ई का वैल्यू कितना 75 है, तो 75 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 75 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके सही है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 75, तब सही है, 4 पॉइंट इंटू ई इंटू कितना होगा 75, तो मल्टीप्लाई करें 75, तो कितना होगा ये 4.24 इंटू 75 और डिवाइड बाय 3 कीजिए, तो 106 आ गया, यहाँ पे 106 आ जाएगा, माइनस प्लस ये कट 13 होगा 10.6, ये कट गया नीचे 10, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आपका 10.6 आएगा,
10.6, 10 पॉइंट कितना है 6 आ गया। ठीक है, फिर आप देखिए प्लस माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, ये और ये तो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, 1.5 आ गया। कितना आ गया इसका, अब इसमें 1.5, अब बस हो गया। अब टोटल किस में आएगा, इसमें आएगा मेगा पास्कल, मीन्स न्यूटन पर mm² में, ये ब्रैकेट करके इसको कर दीजिए। अब देखिए, अब टॉप और बॉटम अब यहाँ निकाल के एक ही बार निकालना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब टॉप और बॉटम निकाल देंगे, टॉप बॉटम निकाल के बस स्टेज निकाल देंगे, टॉप और बॉटम। इसलिए इसमें क्या निकलेगा, एफ सी टॉप, एफ सी टॉप जब निकलेगा, टॉप में क्या होगा, प्लस लीजिए ऊपर का साइन 7.06, और क्या होगा टॉप माइनस 10.6, और क्या होगा प्लस 1.5, 1.5 कितना आ रहा है, ये कितना आ गया टॉप में सर्विस कंडीशन में, तो ये आ गया 7 हो गया 1.5, तो सॉल्व कीजिए। 7.06 प्लस 1.5, 8.56 आ गया। तो ये आ गया प्लस 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 का कंडीशन कितना कितना है, प्लस वाला कंडीशन 8.56 अब माइनस 10.6, 10.6, बस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 10.6 कर दो, माइनस 10.6 2 आएगा 2.04, इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2.04। ये क्या होगा, मेगा न्यूटन पर mm², बस जो वैल्यू आ रहा है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एफ सी क्या निकालना है, एफ सी बॉटम निकालना है, एफ सी बॉटम, बॉटम दोनों निकालना है यहाँ पे, एफ सी बॉटम। इसमें एफ सी बॉटम में क्या करेंगे, तो लिखिएगा प्लस वाला 7.06, अब देखिए नीचे वाला साइन लेंगे बॉटम के लिए, प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ कितना है 10.6 है तो 10.6 कर दिए 6, अब माइनस 1.5, बस कितना वैल्यू आ रहा है लिख दीजिए डायरेक्ट, ये हो गया बॉटम का। अब लिखिए कितना आ रहा है, ये होगा आपका 7.06 प्लस 10.6 माइनस 1.5, तो 16.16 कंप्रेशन हुआ 16.16, ये हो गया होगा 16.16 क्या न्यूटन पर mm², बस हो गया, टॉप और बॉटम निकल गया। अब इसको बाद स्कीमेटिक डायग्राम भी पूछ रहा है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम में आपको बनाना है इस टाइप से, इसमें स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर बनाना है। तो देखिए स्कीमेटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ लिख दीजिए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो पहले क्या करते हैं, पहले एक सेक्शन बना लीजिए इसका, इस टाइप से बना लीजिए सेक्शन। ठीक है, सेक्शन बनाने के बाद दीजिए यहाँ पर 200 है तो 200 प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पर 300 है तो 300 हो गया, और इसको सीधा सा एक डॉटेड लाइन खींचिए यहाँ पे इस टाइप से, कि ताकि जिससे डायग्राम बनाया जाता है फुल तभी कंप्लीट नंबर मिलेगा। इस टाइप से बना लिए, फिर इसको यहाँ से इस टाइप से बनाइए, यहाँ तक बना लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि टेंडन का पोजीशन देना नहीं, अब इसमें बना सकते हैं क्या, पहला जो स्ट्रेस के तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट के लिए आप यहाँ यूज कीजिए, बस ये डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या है आपका, फिर आपका एक लाइन से इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक है तो इसेंट्रिक के लिए आप लाइन यहाँ दीजिए यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, इसमें आपका है क्या,
ऊपर कितना है आपका 10 है, तो 10 है तो इसको हम कर सकते हैं 10 को, 10 है तो इसको हम कर सकते हैं, रीड कीजिए इसको, ठीक है। 10 को अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस लाइन को यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पर ड्रॉ कीजिए एक लाइन, इनको डायग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप से यहाँ से एक डायग्राम यूज कीजिए, लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और एक लाइन लेके यहाँ से 10 है तो 10 यूज कर लिया, बस हो गया। और एक लाइन लेके यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिए, हो गया। और एक लाइन लेके इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर, बस हो गया, ये हो गया एसेंट्रिक। अब क्या होगा ये बताइए, ये होगा आपका, ये होगा आपका पॉजिटिव, ये होगा क्या निगेटिव, और ये होगा क्या, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ये कितना है एसेंट्रिक 10.6 है, तो 10.6 कर दिए 10.6, और ये कितना होगा, ये भी कितना है 10.6, तो 10.6 कर दो। इसका वैल्यू कितना है 7.06, यहाँ लिखो 7.06, ये भी कितना है 7.06, कोई दिक्कत नहीं है, सब मेगा पास्कल में, इसमें लिख सकते हो लास्ट में कितना है मेगा पास्कल, ऑल इन मेगा पास्कल, ऑल इन मेगा पास्कल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस, फिर ट्रांसफर कंडीशन का आएगा तो इसका भी बना लेंगे लाइन ड्रॉ करके एक, तब लास्ट में कंबाइन कर देंगे, इसमें एक लाइन ड्रॉ किए, कितना है इसमें, इसका है 1 पॉइंट, बहुत कम है, तो इसका ऊपर कंप्रेशन रहेगा, कंप्रेशन को बहुत कम है तो बहुत कम लीजिए, चलिए तो यहाँ पे हो गया। फिर एक छोटा सा लाइन लिए, मिला दिए, और फिर छोटा सा लाइन लिए तो मिला दिए, ठीक है। बस अब क्या होगा कि ये हो गया आपका माइनस होगा ऊपर में, ये क्या होगा प्लस होगा, बस सेम रखे यहाँ पे। उसके बाद यूज करेंगे यहाँ पे 1 पॉइंट है ना, कितना है, कितना है 1.5, तो 1.5 हो गया ऊपर 1.5, नीचे भी कितना है 1.5, लिखो यहाँ पे 1.5, बस इक्वल टू, टोटल को जोड़ के तब ये पूरा कंप्लीट होगा स्टेज डायग्राम, तब ये आपका स्टेज डायग्राम आपका कंप्लीट होगा। तो फिर क्या है यहाँ पे टोटल, ये जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर कंप्रेशन टेंशन है, ऊपर टॉप में टेंशन है, ओके टेंशन कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा हटा दिए, यहाँ पे टेंशन है, तो टेंशन ऊपर टेंशन है 2, नीचे 16, तो यहाँ 2 लेते हैं नीचे 16, ऐसा ड्रॉ क्योंकि लगे प्रोपोर्शनली जो वैल्यू दिया वैसा होना चाहिए, ये 16 और बड़ा कर देते हैं, बस हो गया। और एक लाइन और ले लेते छोटा सा, मिला दिए, और एक लाइन और लेते यहाँ से, मिला दिए, बस हो गया। अब देखो अब क्या होगा, ये होगा क्या, ये होगा माइनस, ये क्या है प्लस, तो प्लस जो वैल्यू आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ वैल्यू आ 2.4, यहाँ होगा 2.04, और इसका कितना 16.6, तो 16.16 और मेगा पास्कल है, बस ये रिजल्टेंट हुआ फाइनल। ऐसा डायग्राम आपको शो करना है, और इसके बाद आपको उसी टाइप से फॉर क्या एट सर्विस कंडीशन पर, कहाँ पे सर्विस कंडीशन पर करना पड़ेगा आपको, सर्विस कंडीशन उसी टाइप से आपको करना पड़ेगा, क्या सर्विस केस 2 में, केस 2 वर्किंग या सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन इसको बोलते हैं वर्किंग कंडीशन भी, है ना, कंडीशन या स्टेज भी कभी बोलते हैं, कोई भी स्टेज, स्टेज इसका फॉर्मूला पता ही आपको है, स्टेज इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला वही होता है FC, और डायरेक्ट यूज कीजिए ईटा होता है, देखो प्लस प्लस टॉप, टॉप का ऊपर का टॉप नीचे बॉटम, ईटा P/A, PT वही होगा PT/A, फिर ऊपर माइनस प्लस ईटा होगा PT इंटू E डिवाइड बाय क्या होगा Z XX, और फिर प्लस माइनस इसमें MD/Z होगा, MD/Z, फिर प्लस
माइनस एम एल बाय जेड, बस सबका वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू पुट कीजिए टोटल, और वैल्यू पुट करने के बाद इसमें एफ सी टॉप, इसका टॉप जो है आप निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकालिए, सबका वैल्यू निकाल लीजिए, और इसका जो निकलेगा टॉप का मान, सब वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, और इसका टॉप का वैल्यू मैं बता रहा हूं किसका क्या वैल्यू आएगा। इसका जो मान आएगा वो देखिए, इसका आएगा 6, वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा बता रहा हूं, इसका प्लस प्लस 6, दोनों 6 आ जाएगा, फिर माइनस प्लस इसका जो एक आएगा आपका 9.01, 9.01 कैलकुलेट कर लीजिए आप, 9.01, फिर प्लस माइनस एम डी बाय जेड, इसका आएगा 1.5, इसका आएगा 1.5 जो निकाले हैं, इसका कितना आएगा 1.5, 1.5 जो निकाले हैं, फिर प्लस माइनस इसका आएगा 5.2, 5.2, बस जो रूल है उसके बाद टॉप का निकाल दीजिए टोटल, तो टॉप का टोटल निकालिएगा तो निकल जाएगा ये कितना 3.7, तो 3.7 कर देते हैं, 3.7, और एफ सी जब बॉटम निकालेंगे, क्या बॉटम का, बॉटम, तो बॉटम को निकालेंगे तो इसका कितना आएगा आपका, इसका आ जाएगा, बॉटम का निकालेंगे तो ये 8.31, दोनों कंप्रेसर 8.31 किसमें आएगा, मेगा पास्कल, वही न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये किसमें आएगा, न्यूटन मेगा पास्कल में, बस हो गया। अब ड्रॉ कर दीजिए डायग्राम, जैसा था डायग्राम वैसे ही होगा। अब डायग्राम शो करने के लिए बस आप यूटिलाइज कीजिए, ये डायग्राम यूज होगा। डायग्राम बनाना है तो सेम चीज रहेगा, आपको पहला डायग्राम जब जैसे इसमें बनाए हैं बस उस तरह बना लीजिए इसमें डायग्राम, खाली इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये चीज इसमें ऐड होगा। डायग्राम बनाना है तो आप, एक मिनट, डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा, डायग्राम बनाना है तो आप इस टाइप से यहां बना सकते हैं। देखिए डायग्राम बनाना है तो आपका इस टाइप से डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे, तो टाइम का वो ज़्यादा लंबा बन जाएगा डायग्राम बनाएंगे तो, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से कि इस टाइप का डायग्राम आपको यहाँ पे बना सकते हैं, इस टाइप से स्टेट डायग्राम का, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इन ऑल इन मेगा पास्कल में होगा। और ये देखिए 300 है, 200 है, ये प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे जो निकाले हुए हैं, 9.1 ये इसेंट्रिसिटी के लिए, ये डेड टू 1.5, नीचे 1.5, सॉरी ये होगा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस, यही चीज यहाँ पर कंटिन्यू रहता तो यहाँ आगे बना देते, ये चीज यहाँ चला जाएगा, तो टोटल जोड़ेगा 3.7 ऊपर आ गया पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव हो गया, तो और यहाँ पे मेगा पास्कल लिख दीजिए। फाइनली यही आपको स्कीमेटिक डायग्राम हो गया आपका दोनों का। अगर मेंशन नहीं किया रहे तो सर्विस कंडीशन अलग निकालिए और ट्रांसफर कंडीशन अलग निकाल के बस ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाए आपका। क्लियर? तो यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, सेम क्वेश्चन आपको पैटर्न आपका एग्जाम में आएगा, और सही से आप लोग बनाइए, सही से बना लीजिएगा तो उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और एग्जाम जैसे कंप्लीट होता है तो मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज कीजिए। क्लियर? टाइम यूटिलाइज कीजिएगा तो क्या होगा, आप अगर इच्छुक हैं सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तो ट्रेनिंग आपका 20 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइव प्रोजेक्ट भी मैं करवाऊंगा, और साइड बाय साइड आप प्रोजेक्ट भी आपका 6th सेमेस्टर में स्टार्ट होगा तो आप कर सकते हैं, इजीली खुद से कर सकते हैं, खुद से कीजिए, किसी को गिराने की जरूरत नहीं है, पैसा दे खरीदने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ दूसरे को बनाइएगा तो खुद बेवकूफ बन जाइएगा कल के डेट में। इसलिए अभी से ही प्रयासरत रहिए, तो छोटा मोटा प्लान बना के आप 2-3 हज़ार कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डिग्री है डिप्लोमा का एनफ है, जॉब करते हुए कहीं पे लेटेंट हो या जॉब लग गया गवर्नमेंट में ठीक है, नहीं प्राइवेट प्रोग्राम से तैयारी भी कीजिए और 2 पैसा कमाइए भी। इसीलिए आप लोग के लिए 20 अप्रैल में स्टार्ट करूँ सॉफ्टवेयर। अगर जो भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पटना में
सेंटर, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन ऑनलाइन अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आपको KTP क्लासेस के ऐप पर आप लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है।